नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग साइंस का सेट नंबर 5 को आज देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है आपका। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 4 का चारों सेट को देखा था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है नेत्र गोलक की आकृति होती है। तो नेत्र गोलक की जो आकृति है वो गोलाकार होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोलाकार। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूलाम। क्लियर है यहाँ तक। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें लिखा हुआ है एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या सेमी है। सेमी मतलब यहाँ पर एक मिस प्रिंट हो गया है, ये डाटा यहाँ दिया नहीं। अब डाटा कुछ भी बैठा लीजिए। ठीक है, आप डाटा कुछ भी बैठा लीजिए इसके जगह में। और उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा है इसकी फोकस दूरी क्या है। तो आपको पता होगा कि फोकस दूरी को एफ बोलते हैं, और एफ बराबर क्या होता है, R/2, ये फॉर्मूला होता है। अब वक्रता त्रिज्या r अगर मान लिया जाए, आप 20 मानते हैं, वक्रता त्रिज्या आप 20 मानेंगे तो r का जगह में आपको 20 बैठाना होगा, 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर डाटा आप 40 मानेंगे तो आंसर 20 आएगा। अगर डाटा आप 80 मानेंगे, मतलब वक्रता त्रिज्या 80 मानेंगे तो ऑप्शन 40 आएगा। तो यहाँ दिया नहीं है, मिस प्रिंट है, कुछ वहाँ दिया रहेगा आपको एग्जाम में, बट ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है। एक प्रतिबिंब है, उसका आकार हमेशा क्या है, दर्पण वस्तु के बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा है बताइए दर्पण कैसा है, तो वो समतल दर्पण होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समतल। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत यानी सबसे अधिक होता है। तो ये दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक उत्तल दर्पण का होता है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामत बनाने में हम लोग हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल। क्वेश्चन नंबर 8 निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है पता है आपको, 3 × 10⁸ मीटर ये प्रति सेकंड, इस फॉर्म में लिखा रहेगा। तो अब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, यानी यहाँ मीटर प्रति सेकंड ये नहीं दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम आपको पता होगा 2 होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 11 यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रभावित धारा की मान क्या होगी। तो प्रभावित धारा आधा हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उस युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विद्युत जनित, जिसको हम लोग जनरेटर के नाम से जानते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत जनित्र। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा जो है वो क्या उत्पन्न करता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें लिखा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से अपघटित कौन होता है, तो AgCl होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AgCl। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। इसमें लिखा हुआ है वह अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। आपका ऊर्जा इसमें क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्मा शोषी। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो वो बिलियन कैसा है, देखिए ये लाल से क्या किया, नीला करता है, तो वो बिलियन हम लोग का क्षारीय है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है ना, आपसे सूत्र पूछा जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Na2CO3। ये किसका सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, क्षारीय, उदासीन या लवणीय। तो इसका प्रकृति कैसा होता है, तो ये इसका प्रकृति होता है क्षारीय, ठीक है। धातु का ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें लिखा अम्ल जल विलयन में उत्पन्न करता है, तो अम्ल जल विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H+। क्वेश्चन नंबर 21, कमरे के ताप पर द्रव धातु है, तो कमरे के ताप पर आपका जो द्रव धातु है वो क्या होता है, मरकरी या पारा। कमरे के ताप पर द्रव धातु का नाम क्या है, मरकरी या पारा, है ना। तो मरकरी को ही क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं, लेकिन यहाँ मरकरी और पारा आपका ऑप्शन में कहीं दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अब मरकरी और पारा यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं, जिसको हम लोग Hg बोलते हैं। तो ये जो ऑप्शन सी है ना, Ag लिखा है, आप इसको कर दीजिए Hg, क्या कर दीजिए Hg, तो हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कमरे के ताप पर द्रव धातु को क्या बोलते हैं, Hg, इसको पारा बोलते हैं या इसी को मरकरी बोला जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को देखते हैं। इसमें लिखा है चाकू से काटा जा सकने वाला धातु क्या है, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों चाकू से काटा जा सकता है बहुत आसानी से। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोल्डर, ठीक है। शीशा और टीन का बना होता है सोल्डर, क्लियर है यहाँ से। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है निम्न में से अल्कोहल प्रोकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्कोहल प्रोकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला होता है OH-, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए में भी OH जो कि माइनस में है और -OH ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में एक ही ऑप्शन आपका रहेगा। ये मिस प्रिंट है, इसमें बहुत सारा मिस्टेक हुआ है प्रिंट करने में, ठीक है, इसीलिए दोनों में से कोई एक जगह ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, -OH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ निम्न में से कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, तो जो मेथेन होता है ये एकदम सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेथेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो आवर्त की संख्या 7 होती है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। इसमें लिखा हुआ है एक कोशिकीय जंतु अमीबा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीबा। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है, तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है इसमें एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो जो एस्ट्रोजन होता है वो अंडाशय में स्रावित होता है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडाशय, क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 में लिखा हुआ है मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, सोचने के लिए, बिल्कुल सही, हृदय स्पंदन के लिए बिल्कुल सही, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए बिल्कुल सही, यानी क्वेश्चन नंबर जो 31 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन विधि से होता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है डीएनए कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए जो होता है वो कोशिका द्रव में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, और इसके अलावा कोशिका के केंद्रक में भी पाया जाता है और केंद्रक में भी पाया जाता है, ठीक है, यानी इनमें से सभी, यानी क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 33 है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है जिन शब्द किसे ने प्रस्तुत किया था, यानी जिन शब्द को सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया था, वो जॉनसन के द्वारा किया गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा आनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, ये शब्द का प्रतिपादन आपसे पूछा है, तो ये शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले वैटसन ने किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैटसन, क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 को देखेंगे। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 जून। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो ये साफ जल में रहता है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 38 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साफ जल। क्वेश्चन नंबर 39
क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है निम्नांकित में नवीकरणीय संसाधन कौन है। तो नवीकरण संसाधन हम लोग का देखिए कोयला नहीं हो सकता, पेट्रोल नहीं हो सकता, प्राकृतिक गैस, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1, यानी क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 40 जो हम लोग का सेट नंबर 5 जो आखिरी सेट है आपका, इसका आखिरी क्वेश्चन है जिसमें लिखा है वन प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है। तो वन प्राणियों का विलुप्त होने का कारण है निर्वनीकरण, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन था 5 सेट का सारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद कुछ ऑफिशियल क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, उसको हम लोग देखेंगे। आप बार बार वीडियो को अच्छे से बार बार देख के याद करके सुन के जाइएगा, इससे क्वेश्चन बहुत सारा आपका मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।